द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूपीपीएससी आरओ मुख्य परीक्षा 2021 निबंध प्रश्न पत्र की जो आज संपन्न हुआ है 25 अप्रैल 2022 को। तो चलिए देखते हैं किस किस तरह के निबंध पूछे गए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अधिकतम भी 120 अंक है, यानी कि 3 निबंध आपको लिखने हैं। ठीक है, प्रत्येक निबंध की शब्द सीमा जो है वो 600 है। ठीक है, तो 600 गुणे 3 यानी कि 1800 शब्दों में आपको 3 निबंध लिखना है। ठीक है, एक निबंध लिखने के लिए आपके पास 1 घंटा है, कुल 3 घंटे का समय है इसमें। ठीक है, और कुल 120 अंक है, एक निबंध 40 अंकों का है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं खंड खा से किस किस तरह के निबंध पूछे गए हैं। तो पहला निबंध है साहित्य और संस्कृति का अंतर संबंध। ये निबंध जो है प्रत्येक वर्ष किसी न किसी परीक्षा में पूछा ही जाता है, चाहे वो यूपीपीएससी की परीक्षा हो या आरओ की परीक्षा हो या अन्य कोई परीक्षा हो या किसी अन्य राज्य की पीएससी की परीक्षा हो। दूसरा है शिक्षा और नैतिक मूल्य। ठीक है, तीसरा है वर्तमान राजनीति का परिदृश्य और उसका भावी प्रभाव। तो वर्तमान राजनीति जो है, पॉलिटिक्स जो है, उसका कैसा परिदृश्य है और उसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या है। भावी का अर्थ मतलब यहाँ होता है फ्यूचर से। ठीक है, तो खंड खा का निबंध देखते हैं। खंड खा में जो निबंध पूछा गया है, पहला है सामाजिक परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण परिरक्षण और प्रदूषण निवारण की महत्ता। तो प्रदूषण पे निबंध लिखना तो काफ़ी आसान होता है और ज़्यादातर अभ्यर्थी जो है प्रदूषण, पर्यावरण इत्यादि पर ही निबंध लिखना पसंद करते हैं, क्योंकि इस पर कहीं ना कहीं हम पढ़ते आते हैं और मुख्य परीक्षा में भी इसकी तैयारी करते हैं। ठीक है, और वैसे भी हम बचपन से ही पर्यावरण के बारे में सुनते या फिर पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और इतनी अवेयरनेस भी आज की युवा पीढ़ी में बढ़ गई है पर्यावरण को लेकर के। और दूसरा है गरीबी रेखा की तलाश सामाजिक समता का प्राथमिक प्रयास है। तो देखिए, ये निबंध थोड़ा सा हट के पूछा है। गरीबी रेखा की तलाश सामाजिक समता का प्राथमिक प्रयास है, यानी कि सोशल इक्वालिटी चाहिए। तो अमीरी और गरीबी के बीच में जो खाई है, जो गैप है, उसे कैसे पाटा जाए, उसे पाटेंगे तभी जो है सोशल इक्वालिटी हो सकती है। ठीक है, तीसरा है भारतीय जनजीवन की चुनौतियाँ। तो भारतीय जनजीवन जो है उसकी क्या क्या चुनौतियाँ हैं, इसकी चर्चा आपको करनी थी। ठीक है, तो टॉपिक वाइज इस पर भी आप लिख सकते हैं, छोटे छोटे टॉपिक बना करके, कि कौन कौन सी चुनौतियों को हम फेस करते हैं। ठीक है, और अगले खंड में जाने से पहले आपको बता दें, यदि निबंध प्रश्न पत्र की आप तैयारी करना चाहते हैं या फिर मुख्य परीक्षा की, तो आपको 2 पत्रिकाएं अवश्य पढ़नी चाहिए, योजना और कुरुक्षेत्र। ठीक है, ये सरकारी पत्रिकाएं हैं दोनों, और प्रत्येक पत्रिका 20 से 30 रुपये की मिल जाती है। ठीक है, इससे अधिक कीमत इसकी नहीं है। इसके अलावा आपको अन्य 2 पत्रिकाएं भी पढ़नी चाहिए, जिनमें से एक आपकी क्रॉनिकल होनी चाहिए। क्रॉनिकल के जो लेख हैं वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं, मुख्य परीक्षा के लिए और निबंध प्रश्न पत्र के लिए भी। ठीक है, इसके अलावा एक अन्य पत्रिका कोई और आप चुन सकते हैं अपनी चॉइस से। इसके अलावा आपको जो है एडिटोरियल भी अवश्य पढ़ना चाहिए। ठीक है, एडिटोरियल जो न्यूज़पेपर के आते हैं, ठीक है, समाचार पत्रों में जो संपादकीय लिखा होता है उसे अवश्य पढ़ना चाहिए आपको। बहुत से अभ्यर्थी इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, और बहुत सारे अभ्यर्थी जो है, जो समझदार हैं, ठीक है, वो एडिटोरियल ज़रूर पढ़ते हैं। ठीक है, एडिटोरियल से ये मान के चलिए आप 40 से 50% यानी कि आधी तैयारी जो है आप एडिटोरियल से ही कर सकते हैं अपनी मुख्य परीक्षा की, और निबंध में तो काम आएगा ही। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ज़रूर करिए। इसके बाद खंड 3 देखते हैं। खंड 3 में पहला निबंध है तृतीय विश्व युद्ध की आशंका और भारत की नीति। तो ये निबंध जो है वर्तमान में जो हालात चल रहे हैं, रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध चल रहा है, उसके आलोक में ही ये निबंध पूछा गया है, तृतीय विश्व युद्ध की आशंका और भारत की नीति। इस पर निबंध आगे भी पूछा जाता रहेगा, थोड़ा बहुत हेर फेर करके, तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। साथ में जो आगे मुख्य परीक्षा होनी है यूपीपीएससी की, उसमें भी ये कहीं ना कहीं निबंध हो सकता है पूछा जाए, या फिर प्रश्न भी पूछा जाएगा आपसे, थोड़ा बहुत चेंज करके। खा है इसका स्थानीय बनाम भूमंडलीय। तो खा वाला निबंध तो बहुत से अभ्यर्थियों को समझ में आया नहीं कि इस पर लिखा क्या जाए। हैं, स्थानीय बनाम भूमंडलीय, इसका मतलब होता है लोकल वर्सेस ग्लोबल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें आपको बताना था कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम रह रहे हैं, क्या हम अपने आप सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं? क्या कोई भी देश जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो सकता है? क्या वो स्वयं जो है लोकल की वस्तुओं पर, खाद्य पदार्थ इत्यादि जो भी चीज़ें हैं उस पर डिपेंड रह सकता है, या फिर उसे अन्य कंट्री पर निर्भर रहना ही होगा? ठीक है, ये जैसे मान लीजिए रूस को अभी बहुत सारे यूरोप के कंट्रीज़ के अलावा अमेरिका
इत्यादि देशों ने जो है प्रतिबंध लगा दिए हैं, अलग थलग कर दिया है, तो क्या रूस जो है अपने आप पे डिपेंड रह सकता है? क्या उसे किसी अन्य देश पे निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है? इन्हीं सब की चर्चा करनी है आपको। गा है प्राकृतिक आपदाएं और हमारी तैयारियां। तो प्राकृतिक आपदाएं जो हैं इस पर भी निबंध हर साल पूछा जाता है, चेंज करके, थोड़ा बहुत हेर फेर करके। प्राकृतिक आपदाएं जैसे सुनामी है, ठीक है, सूखा है, बाढ़ है ना, भूकंप है, बादलों का फटना है, इत्यादि जो है ये सब प्राकृतिक आपदाएं प्रत्येक वर्ष कहीं ना कहीं आती रहती हैं, ठीक है। तो इन्हीं सब की चर्चा आपको करनी है और साथ में आपको ये भी बताना है कि हम इनसे निपटने की हमारी क्या क्या तैयारियां हैं, ठीक है। तो ये था निबंध प्रश्न पत्र। आपको निबंध समझ में आए होंगे कि किस तरह से वर्तमान में निबंध पूछे जा रहे हैं और कौन से टॉपिक पर आपको निबंध तैयार करना चाहिए, ठीक है। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.